हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन मेहता आप सभी का स्वागत है एडुकेशन टीचिंग चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप साथ में कर सकते हो, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ये दूसरा चैप्टर है, गद्य खंड का दूसरा चैप्टर उसने कहा था। गद्य खंड के दूसरा चैप्टर उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें। अगर दौड़ नहीं सकते तो चलें। अगर चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलें, पर हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। अगर आपको उड़ने की शक्ति नहीं है तो आप लोग दौड़ सकते हो। अगर आपको दौड़ने की भी शक्ति नहीं है तो आप चल सकते हो। अगर आपको चलने की भी शक्ति नहीं है तो रेंग सकते हो। लेकिन अपने जीवन में कभी भी रुको नहीं, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, ताकि अगर आप बैठ जाओगे तो आपकी सफलता भी बैठ जाए। इसीलिए आप हमेशा ज़िंदगी में चलते रहें, जैसे भी चले चलते रहें, डेली चलें। ये आपका चैप्टर है, जो आपका चैप्टर है। चैप्टर का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था। यह गद्य खंड में आता है। गद्य खंड का दूसरा चैप्टर है, उसने कहा था। इनका जो है कवि चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ये इनका जन्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 को इनकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी और निधन बोले यानी मृत्यु बोले तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। और इनका जन्म स्थान पूछे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जयपुर राजस्थान में। जयपुर है जो राजस्थान में। और इनका मूल निवास पूछे, यह कहाँ रहे थे, कहाँ गुजारे थे अपने? तो गुलेरी नामक ग्राम में इनका मूल निवास। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास गुलेरी नामक गांव, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में गुजारे थे। और इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पिता का नाम पंडित शिवराम था और माता का नाम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के माता का नाम लक्ष्मी देवी था। चंद्रधर शर्मा जी के माता का नाम लक्ष्मी देवी, माता जी का नाम लक्ष्मी देवी, माता जी का नाम लक्ष्मी
लक्ष्मी देवी और पिता का नाम पंडित शिवराम था। और इनके मूल शिक्षा पूछे, यह शिक्षा कहाँ प्राप्त किए, तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय के क्रमशः में एंट्रेंस तथा मैट्रिक की 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए की। यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए 1903 में किए और कोलकाता विश्वविद्यालय इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम 1901 ईस्वी में किए। उसके बाद अगर उसकी वृत्ति पूछे तो 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नावालिंग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में गए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक 1916 में संस्कृत के अध्यक्ष। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पश्चात विभाग कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर। उसके बाद संपादक पूछे तो समालोचक काशी नगरी प्राचारिणी पत्रिका। संपादन पूछे तो समालोचक काशी नगरी प्राचारिणी पत्रिका होगा। और एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी रचनाएं ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? कहानी सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धि का कांटा 1911 में और उसने कहा था 1915 में। प्राचल विद्या, इतिहास, पुराण तत्व, भाषा विज्ञान और सामायिक विषयों का निबंध लेखन। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवना, प्रिय आदि प्रमुख निबंध। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदनी भाषा में प्रकीर्तन आदि टिप्पणियों भी प्रकाशित। अंग्रेजी में ए पोयम बाय भस, ए कमेंटरी ऑन बॉसवायंस, कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखें। उसके बाद ये आप लोग की पूरी कहानी है।
आप लोग को इतना सारा से ही ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और जहाँ जहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कोई कठिनाइयाँ आएगी तो वहाँ पर मैं पूरी कहानी को डिटेल से शॉर्ट में बना दूँगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए बने रहेंगे। तो आप लोग का उसने कहा था वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गए। तो आप लोग देख सकते सबसे फर्स्ट वाला में कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो पहला में जूठन, रोज, उसने कहा था या तिरछी। तो आप लोग को मैं अभी पढ़ाया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कहानी है जो है उसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। उसके बाद आप लोग के सामने ये दूसरा प्रश्न क्या कहता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। तो 7 जुलाई 1863 ईस्वी। दूसरा ख में कह रहा है 10 मार्च 1980 में। और ग में कह रहा है 11 जनवरी 1805 ईस्वी में। और घ में कह रहा है 15 फरवरी 1875 ईस्वी में। तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो। तो आप लोग का राइट आंसर होगा अभी मैं बताया हूँ 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद आप लोग के ये तीसरा प्रश्न कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या है। तो मैं अभी बताया हूँ। पहला में व्यापार, ख में खेती बाड़ी, ग में अध्यापन और घ में सघुकड़ी। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन, ग आंसर राइट होगा। बारिश पड़ने की वजह से आप लोग को आवाज़ में कोई कठिनाइयाँ हो रही होगी। उसके बाद आप लोग का जो है चौथा प्रश्न कहता है गुलेरी जी के किस पत्रिका का संपादन किया। पहला क में गंगा, ख में मधुरी, ग में सम्यावय और घ में समलोचन। तो आप लोग का राइट आंसर होगा समालोचन। आप लोग का मैं अभी थ्योरी में बताएं तो आप लोग का आंसर घ हो जाएगा सही। उसके बाद पांचवा प्रश्न कहता है काशी नगरी प्रारिगी पत्रिका गेलूरी जी क्या है, लेखक, कवि, संपादन, संचालक। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा ग संपादक। अभी थ्योरी में बताए थे। उसके बाद अब रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला में लहना सिंह के भतीजे का नाम ... क्या था। तो कीरत सिंह नाम था। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा कहता है कहती है तुम ... हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। कौन तुम यानी राजा। कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो राजा हो जाएगा आंसर। उसके बाद प्रश्न तीसरा में कहता है कुछ दूर जाकर लड़के ने पूछा तेरी ... हो गई। तो क्या हो गई, कुड़माई हो गई।
उसके बाद आप लोग के सामने चौथा प्रश्न कहता है, उसी डॉट डॉट के बाग में मखमल की सी हरी घास, मखमल की सी हरी घास। तो आंसर हो जाएगा फिरंगी। फिरंगी में आंसर हो जाएगा फिरंगी में। उसके बाद आप लोग के पांचवा प्रश्न कहता है, जड़ा क्या है? मौत है और डॉट डॉट से मरने वाले को मूर्ख बे नहीं मिला, मूर्ख बे नहीं मिला यानी तो इस क्या नहीं मिला? निमोनिया, निमोनिया इसका आंसर हो जाएगा निमोनिया। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर आप लोग देखें। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन थे? मैं अभी थ्योरी में बताए थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद दूसरा में आप लोग का है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था, उसने कहा था, आंसर राइट। उसके बाद आप लोग के तीसरा में कहता है, गद्य का विकास किस काल में हुआ? तो आधुनिक काल, आधुनिक काल। बारिश पड़ने की वजह से बाहरी आवाज़ बहुत आ रहे हैं, इससे डिस्टर्ब बहुत हो। उसके बाद चौथा प्रश्न कहता है, कीरत सिंह कौन था? अभी हमने बताया है ऑब्जेक्टिव में ही, लहना सिंह का भतीजी, लहना सिंह का भतीजी, लहना सिंह का भतीजी, भांजी। उसके बाद पांचवा प्रश्न कहता है, उसने कहा था कौन सी कहानी है? उसने कहा था कौन सी कहानी है? फ्लैश बैंक स्टाइल पर आधारित कहानी है। फ्लैश बैंक स्टाइल पर आधारित कहानी है। उसके बाद छठा प्रश्न कहता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो कौन सी है ये तो आपको थ्योरी में बताए हैं। तो उसने कहा था, उसने कहा था। उसके बाद सातवां प्रश्न कहता है, किसी कहानी को महान कौन बनाता है? किसी कहानी को कौन महान बनाता है? तो कहानी के उपदेशक, कहानी के उपदेशक, जो कहानी के उपदेश रखते हैं, उपदेश रखते हैं। उसके बाद आठवां प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? अभी ऑब्जेक्टिव में ये बताए थे, प्रेमचंद्र युग या आधुनिक युग। उसके बाद नौवां प्रश्न कहता है,
उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। तो कितने भागों में बटी हुई, तो 5 भागों में बटी, 5 भागों में बटी हुई है। उसके बाद 10वां प्रश्न, सॉरी आंसर तो आप लोग देख ली। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है। तो उत्तर में हो जाएगा पूस की रात। पूस की रात कहानी, पूस की रात कहानी गुलेरी जी क्या नहीं है। उसके बाद 11 में कहता है पाठ में किस महीने का नाम आया। पाठ में किस महीने का नाम आया है, तो कार्तिक, जिसे हम लोग कत्की बोलते हैं, कत्की बोलते हैं। कार्तिक महीना का नाम आया है इस पाठ में। आई होप आप लोग को वीडियो पूरी समझ में आई हो। तो आप लोग को ये वीडियो पूरी समझ में आई हो तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपको अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दें, और बुक जो मैंने बीच में छोड़ दिया था, जो पढ़ाने के बाद नीचे जो कहानी, उसे आप लोग रीडिंग देंगे तो आपको जो भी एकाक क्वेश्चन यानी एकाक भी जो ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा था वो भी बन जाएगा। क्योंकि मैंने पूरा नहीं पढ़ाया, क्योंकि टाइम ज़्यादा, कम से कम 2-3 घंटा का लेक्चर हो जाएगा और कोई बच्चा 1-2-3 घंटा का लेक्चर देखना नहीं चाहता। तो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, जितना हो सके मैंने पढ़ा दिया और आप लोग के से ऑब्जेक्टिव भी बन चुका। अगर आपको कोई भी फाइल लेना हो, अगर आपको PDF लेना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको मैं PDF दे दूँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही चैनल पर बने रहें।